बीजेपी के पूर्व सांसद और कालिकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी का विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी ने कालिकाजी से आतिशी के खिलाफ हाल ही में बिधूड़ी को टिकट दिया है, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी ने पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया। कालकाजी इलाके में बीजेपी के कार्यक्रम में दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को वह प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना देंगे। एक दूसरे बयान में वह दिल्ली की सीएम आतिशी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की और इसे महिलाओं का अपमान बताया। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी पर हमला बोल दिया है। वहीं यूथ कांग्रेस ने जहां रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी तो सोमवार को बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब देते हुए रो पड़ी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। बिधूड़ी के बयान पर आतिशी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आम आदमी पार्टी ने सख्त आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बिधूड़ी के बयान पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता नहीं सहेगी। प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बिधूड़ी को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाया और आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने नसीहत दे डाली। कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। कोई ऐसा शब्द नहीं था गिरा हुआ जो आपने इस्तेमाल न किया हो, चाहे शीला दीक्षित जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, चाहे और बड़े नेताओं की बात हो। हर हद को तोड़कर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज में या राजनीति में जिसकी जगह नहीं होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की एक कल्चर जो है इन पर थोप रही है। तो आम आदमी पार्टी को याद होना चाहिए कि जब आप कभी इस तरीके के काम करते हैं कि आप राजनीति को ही और सार्वजनिक व्यवहार को अगर आप गिरा दें तो ये दूर चल के इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी कहा कि पहले प्रियंका गांधी और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बिधूड़ी ने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिए, आपने कहा हाई प्रोफाइल, आपको लगता है
भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा के बाद आप उन्हें हाई और प्रोफाइल करते हैं, इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूड़ी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी ही किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूड़ी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। हाँ जी, लेकिन आपने कहा कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो क्या रमेश बिधूड़ी के इस बयान ने उन्हें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी पहुंचाया है। खाली इनका बयान से रमेश बिधूड़ी जी का ही नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह के बयान के बाद पूरी पार्टी की छवि, क्योंकि वो भाजपा के उम्मीदवार है ना, तो पूरी भाजपा, और कल अगर आप कह रहे माफी मांगी है तो वो भाजपा के दबाव में मांगी है। दबाव इसलिए क्योंकि कल फिर उन्होंने कुछ बोला है। अगर गलती का एहसास होता, भाषा पे संयम होता, तो दोबारा फिर गलती नहीं, तो कितनी बार आप गलतियां करेंगे, कितनी बार आप माफिया मांगेंगे, लेकिन अब उसका कुछ उनको फायदा नहीं होगा, अब नुकसान होगा उनको। सीट पे महिला उम्मीदवार आतिशी जी हैं। आतिशी जी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, तो आपने तब भी कहा था कि वो भी एक महिला का अपमान था और बिल्कुल एक महिला होकर वो अपमानित हो रही हैं और रमेश बिधूड़ी ने महिला का अपमान किया, ऐसा आपका कहना है। तो क्या दोनों कैंडिडेट महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ही अपमान किया। संवैधानिक पद पर बैठी, संविधान के अनुसार चुनी गई महिला मुख्यमंत्री हैं और टेम्परेरी शब्द कुछ नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी, ये टेम्परेरी शब्द आपका है, आपका आविष्कार है। ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री आपने आतिशी जी को कहा है। बिल्कुल आतिशी जी को इस पे आपत्ति जतानी चाहिए थी, क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है। आतिशी जी आपके और अरविंद केजरीवाल जी के बीच का, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी के सामने भी आप चुप रहेंगी तो स्वाभाविक है आप दबाव में काम कर रही हैं। आज भी मैं देख रही हूँ वो कालका जी में अपने 5 साल के कामों पर वोट नहीं मांग रही है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दिल्ली में अगर उन्होंने जो काम किया उस पर वोट नहीं मांग रही, वो भी केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही, जो उन्हें टेम्परेरी बता रहे। तो अपमान तो दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान बढ़ने के बाद बिधूड़ी ने 5 जनवरी को अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने यह बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही थी। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके कैरेक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे ज्यादा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई, मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा, और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री है, स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके। ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया हो। वे अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी।
दानिश अली ने तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इसकी शिकायत की। तब बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बिधूड़ी के बयान से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है।